हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और इसमें एक ही आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज कोशिश करेंगे इसको फिनिश कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक के आपके कंप्लीट हो गए थे। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। ये हॉर्स वाला क्वेश्चन आपका लास्ट का क्वेश्चन था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है हमको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है और वो किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो ये वायर से बना हुआ है और सर्कल के फॉर्म में है। ठीक, ये वायर से बना हुआ है और आपका सर्कल के फॉर्म में है। ठीक, चलिए। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure। अब ये जो वायर है, ये भैया इस्तेमाल करा जाता है, यूज करा जाता है किसमें? आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters। 5 diameters में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक डायमीटर ये है आपका 1 2 3 4 5। तो 5 डायमीटर्स में इसका यूज किया गया है वायर का। और सर्कल के फॉर्म में जो ये बनाया गया है ब्रूच, इसमें भी किसका यूज किया गया है? बाउंड्री में भी वायर का यूज किया गया है। फर्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ बतानी है। सबसे पहले आउटर बाउंड्री पे भी क्या है? ये वायर है आपका। तो यहां से ये क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी? 2πr। क्लियर। प्लस 5 डायमीटर्स है, तो 5 डायमीटर्स। ये इसकी क्या होगी? वायर की टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2πr, क्योंकि ये इसकी जो बाउंड्री है वो भी किससे बनी हुई है? वायर से। और 5 डायमीटर्स हैं। अब यहाँ डायमीटर जो है वो कितने mm का है? 35 mm। क्लियर। चलिए, तो यहां से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर, आर हमारा क्या होगा? 35/2, क्योंकि डायमीटर जो है वो 35 है। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा। प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 35। 7 से 7 5 जा और 2 से 2 और 22 5 जा 110। प्लस यहाँ से 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 175 ये है। तो ये आ जाएगा 285 mm। तो जो टोटल लेंथ थी वायर की वो कितनी है? 285 mm है। क्लियर। चलिए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब देखिए टोटल सेक्टर कितने हैं? टोटल 10 सेक्टर है। टोटल 10 सेक्टर है, तो हमको एक सेक्टर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। दो तरीके से कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स। या तो हम टोटल सर्कल का एरिया निकाल लें और उसको 10 से डिवाइड कर दें, तो 1 सेक्टर का हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने सेक्टर है? 10 सेक्टर। या यहाँ से 10 सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? एक सेक्टर का एंगल होगा 36 डिग्री। ये भी सेम है। तो यहाँ से क्या होगा? थीटा अपॉन 360πr²। थीटा की वैल्यू 36 रखेंगे तो वो 1/10 ही बन जाएगा आपका। किसी से भी आप जा सकते हो। चलिए, इसको साइड कर देते हैं पहले। टोटल एरिया लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। एरिया ऑफ वन सेक्टर। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले लिखेंगे एंगल ऑफ वन सेक्टर। एंगल ऑफ वन सेक्टर कैसे लेंगे? एंगल ऑफ वन सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन, एंगल ऑफ वन सेक्टर क्या होगा? वो होगा आपका, टोटल कितने डिग्री होते हैं? 360 का सर्कल होता है और सेक्टर कितने हैं? 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना आएगा? 36 डिग्री। ठीक, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर लिखेंगे। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 और एरिया क्या होता है? πr²।
थीटा 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 35 डिवाइडेड बाई 2 और आर स्क्वायर है तो 35 डिवाइडेड बाई 2। यहां से 10, 7 से 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और 2 से 11 टाइम, तो ये आ गया आपका 385 डिवाइडेड बाई 4 और एम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट करेंगे जल्दी से, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। सी फिगर में आपको दिखाया गया है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो अम्ब्रेला है आपका वो एक फ्लैट सर्कल के तरह है। कैसा है, एक फ्लैट सर्कल के तरह है। अम्ब्रेला आपका कैसा है, फ्लैट सर्कल, उसको एज्यूम करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन में दिया गया है टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जो रेडियस है इसकी सर्कल की वो कितनी लेनी है, 45 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मींस होता है लगातार। तो दो रिब्स लगातार हमको लेने हैं और उनके बीच का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया। तो हम अगर हम ये वाला रिब्स लें तो इसके साथ या तो हम ये वाला रिब्स ले लें या इसके साथ ये वाला रिब्स, कोई सा भी रिब्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेक्टर का एरिया हमको फाइंड करना है। टोटल कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सेक्टर हैं, 8 सेक्टर है। तो टोटल 8 सेक्टर है, तो टोटल 8 सेक्टर है, तो हमको एक वन सेक्टर का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। लिखेंगे एंगल ऑफ वन सेक्टर, वन सेक्टर लिखेंगे टोटल एंगल अपॉन टोटल रिब्स। ठीक, टोटल रिब्स कितनी है, 8 है आपकी। तो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, 360/8। यहां से 8 4 जा और 8 5 जा, तो एंगल कितना है 45 डिग्री। क्लियर है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 45/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है आपका, या 3.14 भी हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और आर है आपका 45 और मल्टीप्लाई 45। क्लियर। तो इसको सोल्व कर लेंगे यहां से भाई, ये 8 टाइम जाएगा, ये 2 से 4 टाइम और ये 11 टाइम। ठीक, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2025 से। 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, 11 की मल्टीप्लाई है और डिवाइड में है 7 मल्टीप्लाई 4। ये आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट करेंगे भाई जल्दी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डोंट ओवरलैप। एक कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं जो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो नहीं जाएंगे। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि पहला वाइपर है वो यहाँ से इतना एरिया कवर कर रहा है, तो दूसरा वाइपर जो है वो इस एरिया में नहीं आएगा, तो ये ओवरलैपिंग, अगर वो इसमें आ गया तो ओवरलैप हो जाएगा वो, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होती है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। थ्रो एन एंगल ऑफ 115, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट
ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, दोनों के द्वारा जो टोटल एरिया स्वीप करा गया, साफ करा गया, उसका उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है भाई। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, ये एक आपका क्या है वाइपर है। ठीक है, कार को स्वीप करता है, ये साफ करता है कार के शीशे को। अब यहां से आप समझिए ये क्या करेगा। ठीक, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे क्या करेगा, स्वीप करेगा, साफ करेगा। ठीक, और ये कितने एंगल तक क्लीन करता है, 115, 115 तक ये क्या करता है, उसको स्वीप करता है शीशे को। ठीक है, ग्लास जो होता है। तो अब ऐसे ही क्या होगा, सेम जो काम करता है वो दूसरा वाइपर करता है भाई। ये यहाँ पे है, ठीक, ये क्या है, यहाँ पे है, तो ये भी क्या करेगा, एक वाइपर लिया, ठीक, और ये भी क्या करेगा, एक एंगल पे यहाँ स्वीप करेगा, इसको साफ करेगा। और ये एंगल क्या है आपका, 115। तो इन दोनों के द्वारा जो एरिया टोटल क्लीन करा गया वो एरिया फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये ऐसे ही घूम जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। ऐसे ही ये अगर इधर जाए तो ये टोटल एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो ये सर्कल का कुछ क्या है, पार्ट है, सर्कल का कुछ पार्ट है ये। तो उसका हमको एरिया निकालना है। इट मीन्स ये एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय वन वाइपर ब्लेड। ठीक है, ये वाइपर ब्लेड होता है, वन वाइपर ब्लेड। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप गिवन में यहाँ लिख लोगे। गिवन में आपको क्या लिखना है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। ठीक है, गिवन में क्या लिखना है, थीटा इक्वल 115 एंड आर इक्वल 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। एरिया ऑफ वन ब्लेड क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115 है, और यहाँ से 360, पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25। ये वन ब्लेड का है। बोथ ब्लेड, दोनों ब्लेड का अगर निकालें, एरिया कवर्ड बाई बोथ वाइपर ब्लेड्स, तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 360, 22/7, और 25 मल्टीप्लाई 25, और ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कैलकुलेशन आपको ही करनी है, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू warn ships for underwater rocks a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warmed. ठीक है, क्या है, दो वॉर्न शिप है फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, पानी के अंदर है वो। ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, एक लाइट हाउस है, वो रेड कलर की लाइट को फैलाता है, और किस एंगल से, 80 डिग्री के एंगल से, और कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो देख लेंगे। गिवन है हमको थीटा, थीटा कितना है, 80 डिग्री। रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी हमको गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14।
तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वोन। ठीक है, तो लिखेंगे फाइंड द एरिया, सॉरी एरिया, एरिया निकालना है। ठीक, जहां तक शिप्स क्या है, वॉर्न है, तो एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, दिया गया है। आर कितना है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। क्लियर, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 0 से 0, 4 से 2 टाइम और 4 9 जा 36, फिर ये 3 से चला जाएगा, 9 1 जा 9, 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा, और ये 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कट होगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। क्लियर, चलिए अब यहां से क्या क्या बचा हमारे पास, एक 2 बचा, एक आपका 3.14 बचा, और एक आपका यहां से 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, यहां से 2 4 जा 8, या 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, वो सही रहेगा, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। ये 55 है, 55 का स्क्वायर क्या होगा, 3025, और यहाँ क्या लगेगा पॉइंट, तो 30.25 या आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 60.50। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई भाई आप कर लेना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर में क्या आएगा आंसर, क्योंकि रेडियस किस में थी हमारी, रेडियस हमारी किलोमीटर में थी। नोट करेंगे जल्दी से, चलिए भाई इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। एक राउंड टेबल है और उस पे 6 इक्वल डिजाइन है। ठीक है, डिजाइनिंग कहाँ कहाँ है वो मैं बता रहा हूं, जहां में रेड कलर लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये डिजाइनिंग है, ये आपकी डिजाइनिंग है, 6 इक्वल डिजाइनिंग है ये। ठीक है, और टेबल कैसी है ये, राउंड टेबल है। क्लियर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 20, टेबल कवर है सॉरी ये, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, जो कवर का रेडियस है वो कितना है 28 सेंटीमीटर, तो या तो ये डिस्टेंस लो, कितना होगा 28 सेंटीमीटर, या ये डिस्टेंस कोई सी भी ले सकते हैं, ये सब रेडियस का काम करेंगे, और ये कितनी होंगी 28 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है। क्लियर, तो डिजाइनिंग कहाँ है, सिर्फ रेड वाले पोर्शन में, तो इसकी कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है हमको। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना होगा। अब एरिया देखिए कैसे फाइंड होगा, ये टोटल क्या है पूरा का पूरा, ये है आपका एक सेक्टर, टोटल क्या है सेक्टर है, और यहां से यहां तक ये क्या है, ये है आपका एक ट्राइंगल। ठीक, और यहाँ 6 इक्वल डिजाइनिंग है, तो एंगल यहाँ कितना होगा 6 6 जा 36, तो यहाँ 60 बनेगा, एंगल कितना बनेगा 60। क्लियर, चलिए, और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहाँ भी 60 बनेगा और यहाँ भी एंगल 60 बनेगा। इट मीन्स ये क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। तो यदि हम टोटल सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दें, तो जो सेगमेंट है आपका डिजाइनिंग वाला उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, उसका एरिया क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे भाई। टोटल 6 है, 36 है और टोटल 6 है,
तो यहाँ से 60 बनेगा एंगल, ठीक। और ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये क्या, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर। तो यहाँ से क्या बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया भैया। क्या बना आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। इसके दो तरीके होते हैं, या तो 1/2 रेडियस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइन थीटा, और थीटा कितना है 60। क्लियर। यह होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितना है r²। ये सेम ही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1/2 है, r² है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो यहाँ से √3 की वैल्यू 1 से √3 और 2 2 4 और r²। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही आते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब लिखेंगे, पहले तो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे हम, जो चीजें आपको गिवन है वो नोट कर लेंगे। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइंड सेगमेंट। जो डिजाइन है सेगमेंट पे उसका एरिया फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है उसका क्या एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में से, तो सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 πr², πr² माइनस एरिया ऑफ √3/4 और साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है आपकी रेडियस है। क्लियर। चलिए तो थीटा कितना है 60/360, पाई की वैल्यू 22.7 पुट कर लेंगे, और आर की वैल्यू 28 × 28। आर की वैल्यू कितनी है आपकी 28 सेंटीमीटर, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या रख लेंगे, सॉरी पाई की वैल्यू क्या रख लेंगे 22/7, क्योंकि 7 से 28 पूरा फिनिश हो रहा है, माइनस √3/4 r², आर की वैल्यू 28 और 28। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। r² कॉमन है, इट मीन 28 कॉमन है, या यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं भाई, कट करना चाहो कट कर लो। देखिए 7 4 जा और 4 7 जा, ठीक। तो यहां से 10 टाइम, और यहां से 28 क्या है कॉमन है, तो 28 तो दोनों में बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहां से 22/10 बचा, 22 बचा और अपॉन 10 बचा, और एक 4 बचा, माइनस √3 की वैल्यू 1.7 गिवन है, और यहां से मल्टीप्लाई 7। ये चीजें यहां से हमारी बची 28, यहां से कितना आएगा 8.8, 8.8, 22 4 जा 88 और 10 है तो 8.8, माइनस 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 1 जा 4, यहां से आया आपका 11.9। कहीं मिस्टेक होगी क्या, 10 यहां से आया, 7 4 जा 28 कॉमन लिया, ठीक है, 1.7 इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट की, 4 7 जा, तो यहां से 7 आया,
और यहाँ से 7 4 जा 28, तो 4 आया, और यहाँ से 1/10। माइनस में नहीं आना चाहिए भाई, ये गलती होगी कहीं क्या? चलो दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, माइनस में नहीं आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारा? थीटा अपॉन 360, 6 सिर्फ है ना इक्वल, तो यहाँ से थीटा कितना बनेगा? 60। 60, अरे हाँ वहां गलती हो गई थी, 1/10 लिया है, वहां 1/10 ही 1/6 आएगा, ठीक है वो मिस्टेक हो गई। अभी देखते हैं, ये देखिए मिस्टेक कहाँ हुई है। 6 6 जा 36 होते हैं, यहाँ 6 आएगा डिवाइड में, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ डिवाइड में कितना आएगा? 6। ये 10 नहीं आएगा, 6 आएगा, ये 6 आएगा भाई। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम, और 22 2 जा 44, तो यहाँ से आ जाएगा 44/3, और माइनस यहाँ से आया 11.9। इसको भी सोल्व कर लेंगे, 28, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 6 जा 18, ये आ जाएगा -11.90। क्लियर? चलिए इधर लिख लेते हैं, 14.67 में से 11.90 क्या करने हैं? माइनस करने हैं भाई, तो यहाँ से क्या बचेगा? 7। ठीक, फिर 16 में से 9 जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा? 7। फिर 13 में से 11 गए, 2.77, और मल्टीप्लाई में क्या है? 28। क्लियर? नोट करिए भाई। हेलो, हाँ भाई, चलिए तो इसकी मल्टीप्लाई करिए आप पहले, 28 की और 2.77 की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आया? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट तो आ गया, लेकिन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? अभी वन सेगमेंट का, लेकिन टोटल सेगमेंट्स कितने हैं? 6। तो टोटल सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये टोटल एरिया आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान से समझेंगे, ये अभी हमारा जो था ये वन डिजाइनिंग का एरिया आया था, लेकिन टोटल का निकालना है, तो ऐसे ऐसे कितने डिजाइनिंग है? 1 2 3 4 5 6, और लिखा हुआ भी है 6 इक्वल डिजाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। लेकिन ये एरिया जो है ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.35। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो 0.35 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे, करेंगे, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग। तो 0.35, यहाँ पहले एक लाइन लिख लेंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस, सो कॉस्ट ऑफ दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 0.35 मल्टीप्लाई दिस। और ये जो भी आंसर आएगा आपका, ये आएगा रुपीज में। क्लियर? तो ये हुआ भैया आपका आंसर। नोट करिए भाई जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P
इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस आर इज। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एंगल थीटा की जगह कितना है? पी डिग्री है, ठीक है। तो पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप जोन सा भी आंसर आपका मैच हो वो देख लीजिए। पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पी अपॉन 360 2 पाई आर, पी अपॉन, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, 360 का एक ही ऑप्शन है। तो लास्ट में क्या है? डिवाइड में क्या है आपका? डिवाइड में है आपका 180 है या 720 है। तो 180 कब बनेगा? 180 कब बनेगा? जब हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 180, ये बन गया 180 और पाई आर स्क्वायर। तो पी अपॉन 180 तो आपके पास है, पी अपॉन 180 यहाँ भी है और पी अपॉन 180 यहाँ भी है। तो 2 को इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। पी अपॉन 180 और 2 गया पाई आर स्क्वायर के डिवाइड में। तो ये ऑप्शन मैच करिए, कहीं है क्या? तो ये ऑप्शन भी कहीं नहीं है, पाई आर स्क्वायर के डिवाइड में कहीं भी 2 नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, और ये तो पहले ही गलत हो गया भैया, ठीक। तो अब ये ऑप्शन बचा, इसको चेक करके देखते हैं 720 कब बनेगा। हमारे आंसर में 720 कब बन सकता है? जब 360 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 360 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन सकता है? यहां से ये बन सकता है 720। तो p में 2 का डिवाइड किया तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन पे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो p अपॉन 360 2 जा 720 और पाई आर स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो p अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका? सही होगा, करेक्ट होगा। क्लियर? तो भैया इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर फिनिश हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट क्लास में हमें करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो घर से उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपकी क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।